तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह बिटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने आई थिंक बीआरएस स्टार्ट किया है, तो पहला पार्ट हमने उसमें किया था, जिसमें नॉर्मली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको ये पता लगा कि क्यों बनाई जाती है बैंक स्टेटमेंट, क्या रीज़न होता है। दो तरीके से आप बनाते हो, ठीक है। रीज़न आपको मैंने बताया था कि क्या क्या गलतियों के रीज़न होते हैं, जैसे टाइमिंग डिफरेंस का एक पॉइंट बताया था या कुछ गलती कर दी बुक्स में, तो उसके हिसाब से ये रीजन होते हैं। देन हम उसे रिकंसाइल कर लेते हैं। अगर हमारे पास कैश का बैलेंस दिया है तो उसको बेस लेके हम पासबुक का बैलेंस निकालते हैं। अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो उसको बेस लेके हम कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अभी आई थिंक हमने पास कैश बुक का बैलेंस लेके पासबुक का ऑलरेडी कर लिया है ट्रीटमेंट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड आज हम पासबुक का बैलेंस एज अ इनिशियल लेंगे और कैश बुक का निकालेंगे, ठीक है जी। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन वी विल डिस्कस अमॉन दैट पार्ट, ठीक है। तो आई होप जो फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है क्लास में वो आपको समझ आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, राइट। यू हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेवरेबल बैलेंस अगर पासबुक का दे रखा है, ठीक है। अभी हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था, तो उसको बेस लेके कि जो जो चीज़ें उसके रिस्पेक्ट में हो रही थी, कैश बुक और पासबुक, ये याद रखना यहाँ पे भी। तो उसी के हिसाब से हम इसको करेंगे सॉल्व, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको सिनेरियो कुछ ऐसे मिलेंगे कि भाई पासबुक का ओपनिंग, पासबुक का आपके पास बैलेंस दे रखा है, ठीक है, जो आपने मेंटेन करी हुई है, ठीक है, जो पर्टिकुलर पासबुक है, और कैश बुक का आपको निकालना है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, ये पासबुक जो बैंक इशू करता है उसका बैलेंस ओपनिंग में दिया था, इसी को बेस लेना है, ठीक है। और कैश बुक जो आप वहां पे घर पे मेंटेन कर रहे हो या अपने ऑफिस में मेंटेन कर रहे हो, उसके बैलेंस तक पहुंचना है, ठीक है। तो जो जो चीजें यहां हो रखी है वो यहां पे भी कर दो। जो चीजें यहां हो रखी है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जो चीजें यहां हो रखी है नहीं होनी चाहिए थी, वो यहां से हटा दो। इस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट चलेगा। क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको मिलेगा देखने को, तो यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ठीक है। तो देखो ध्यान सुनना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी तक हमने एक सिनॉप्सिस थोड़ा सा दे देता हूं, अभी तक हमने क्या चीजें करी है बीआरएस के भीतर। तो बीआरएस के भीतर मैंने आपको बताया था कि भाई आपका एक तरीका हो गया कि कैश का बैलेंस दे रखा है, आपको पासबुक तक पहुंचना है। एक तरीका ये वाला हो गया जिसमें पासबुक का बैलेंस दे रखा है और कैश बुक तक पहुंचना है। इसके भी अगर आप थोड़ा और फॉरवर्ड जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव बैलेंस है दोनों का, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, तो मतलब आप इन अ ग्रेट पोजीशन हो, ठीक है। मतलब यहां पे अभी आपका जो पोजीशन है वो ठीक पोजीशन है, ठीक है। अगर मान लो इनमें से बैलेंस अगर नेगेटिव में दे रखा हो, तो इसका सीधा मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब जितनी सेविंग है उससे ज्यादा के एक्सपेंसेस, जितनी सेविंग है पर्टिकुलरली उससे ज्यादा के खर्चे आपने कर लिए हैं, तो उसको बोलते हैं हम ओडी की कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कई बार होता है, मान लो आपका नॉर्मल सेविंग बैंक में रहता है ₹1,00,000, बैंक आपको ओडी लिमिट देता है कि भैया 1/10 तक आप यूज कर सकते हो, मतलब ये जो 10,000 का गैप है दैट इज ओडी। आप इसको क्या कर चुके हो, मतलब यूज कर ले चुके हो या इसको सीड कर चुके हो, जो भी आपकी सेविंग की थी। तो ये जो ओडी का गैप है ये आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली 10,000 से नेगेटिव कर देगा। तो कई बार बैलेंसेस ऐसा देखा होगा ओवरड्राफ्ट के केस में कि आपका जो बैलेंस है इनिशियल बैलेंस वो नेगेटिव हो रखा है, तो उसके हिसाब से आपको चीजें करनी होंगी। अभी हम पॉजिटिव बैलेंस के साथ चीजें कर रहे हैं, नेगेटिव बैलेंस का भी मैं एक आपका क्वेश्चन सीरीज बना दूंगा, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना क्या कहता है। कहता है जी प्रिपेयर करो एक बैंक रिको, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 में बनानी है। तो हो सकता है ये 1 जन से लेके 31 दिसंबर का ईयर जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दिस डेट द पासबुक, पासबुक कह रहा है, पासबुक राम की शो कर रही है क्रेडिट बैलेंस, मतलब बैलेंस एज पर पासबुक जो दे रखा है मुझे वो 7,000 दे रखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब जो भी पढ़ोगे, ये है आपकी पासबुक, ये है कैश बुक, इसके रिस्पेक्ट में मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे वो इसको बेस लेके करोगे, ध्यान रखना। अब ध्यान सुनना, कहता है जी चेक था ₹1,000 का, वो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। अब मुझे यहां पे बताओ, चेक ₹1,000 का डायरेक्टली अगर बैंक में डिपॉजिट हो गया, ये पासबुक है ये कैश बुक है, डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, तो इसको क्या कर दिया होगा आपने, इंक्रीज। कैश बुक यहीं की यहीं है, तो इसको वापस से क्या कर दूंगा इसके बराबर करने के लिए, डिक्रीज, राइट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली, इसकी वजह से मैंने बैंक बढ़ा दिया होगा, राइट। लेकिन कैश बुक बैंक बढ़ा दिया, अब कैश बुक तो नहीं बढ़ा है ना, तो इसको वापस नीचे ले आओ। ₹1,000 इसमें आप लेस कर दोगे तो 6,000 आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ो। कहता है बैंक ने क्रेडिट कर दिया राम को ₹700 एज अ इंटरेस्ट से। ये बैंक है, ये कैश बुक है, ठीक है, ये बैलेंस मुझे दे रखा है। अब इसने क्या किया, इसने ₹700 इंटरेस्ट से इसको इतना बढ़ा दिया, लेकिन ये यहीं पे है, मुझे पहुंचना कहां पे है, मुझे पहुंचना है कैश वाले बैलेंस पे, तो इसको वापस नीचे ले आऊंगा। तो क्या करूंगा, इंटरेस्ट
क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक लेस कर देंगे इसको, इंटरेस्ट क्रेडिट 700 रुपये। तो 700 इसे लेस कर दोगे तो कितना आ गया, करीबन करीबन 5300 के आसपास ये फिगर आ गई। समझ आ रही है यहां तक? दो एंट्री करी, डिपॉजिट किया था कस्टमर ने डायरेक्टली, बैंक बढ़ा होगा वापस नीचे ले आओ। क्रेडिट किया इंटरेस्ट, बैंक बढ़ा होगा ऑब्वियसली, फिर से वापस नीचे ले आओ। तीसरी केस क्या कह रहा है, चेक इशूड करे 3,000 के ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब 3,000 के चेक इशू करें, ठीक है। इशू करते हुए जैसे मतलब ये दोनों बैलेंस अभी बताऊंगा। इशू किए 3,000 के, बट आउट ऑफ दिस चेक 1,000 रुपए के वर नॉट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ दिसंबर। मतलब ध्यान सुनो, यहां पे जब एक कैश है और एक बैंक की बुक है, ठीक है। चेक मैंने इशू कर दिए 3,000 के, मैंने अपनी चेक जो कैश बुक है वो 3,000 से कम कर दी, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है दिसंबर महीने में चेक जो क्लियर हुए ना वो खाली 2,000 के क्लियर हुए हैं, 1,000 के क्लियर ही नहीं हुए। मतलब जो बैंक है, कैश वाले ने अपना 3,000 से लेस कर दिया, मैंने ये कम तो किया लेकिन मैंने ये 2,000 से कम किया, 1,000 कम ही नहीं किया। अब इसके बराबर पहुंच रहा है तो क्या करूंगा, इसको भी लेस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। क्या पूरा लिख दूंगा 3,000? नहीं, खाली 1,000 जो था वो प्रेजेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से वो क्लियर नहीं हुआ। तो 3K माइनस 2K, सीधा 1,000। तो ये नेट बैलेंस कितना आ गया, 4,300। ये कौन सा बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सी बात है, जो बैलेंस दे देगा उसको बेच लो, उसको बेच लेने के बाद आगे की कहानी प्रोसीड कर दो, खत्म, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल सी बात ये याद रखना कि ये कैश और ये पासबुक, ये याद रखो, ठीक है। इसके हिसाब से ऊपर नीचे आपको लेके चलना है, उसी के हिसाब से चीजें जो है प्रोसीड करनी है, ठीक है जी। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको क्या चीज हो रही है, किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है इसमें। इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस तो इजीली आपकी जो है चीजें प्रोसीड हो जाएंगी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये हो गया खत्म, आगे बढ़ो। कुछ और तो नहीं दे रखा ना इसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ो, क्या कहते हैं, कहते हैं बैलेंस है एज पर पासबुक, मिस्टर कुमार की पासबुक है भैया, पासबुक के हिसाब से 31 तारीख को बैलेंस 3,000 का आ रहा है, यानी बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 3,000 का। तो बैलेंस पासबुक का दे रखा है तो मेरे को कहां पे पहुंचना है, कैश बुक में। अब ध्यान सुनना, बैंक रिको बनानी है जो भी कह रहे हैं। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब है चेक आपने डिपॉजिट कर दिया जी बैंक में। अब यहां पे आओ, ये कैश है, ये बैंक है। चेक जब मैं डिपॉजिट कर देता हूं बैंक में, तो वो मैं यहां पे पासबुक में क्या कर, अपनी कैश बुक में क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। क्या कह रहा है आगे की कहानी, कहता है चेक पेड इनटू बैंक नॉट येट क्लियर, क्लियर्ड ही नहीं हुआ जी। चेक जो डिपॉजिट किया था, चेक डिपॉजिट किया था तो कैश वाले ने अपना बैलेंस ऊपर बढ़ा दिया होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ। राम का था 1,000 रुपए का, किशोर का था 500 का, और दो ही थे बस ये, ठीक है। तो 1,500 रुपए के चेक ऐसे थे जो मैंने डिपॉजिट कर दिए लेकिन वो क्लियर्ड ही नहीं हुए। भाई साहब जब डिपॉजिट कर दिए तो कैश वाले ने तो अपना बढ़ा दिया होगा, लेकिन पासबुक यहीं की यहीं पड़ी है, तो अब क्या करूंगा, इसको भी इसके बराबर लाने के लिए बढ़ा दूंगा। तो क्या करूंगा, चेक पेड इनटू बैंक नॉट क्लियर्ड, क्लियर्ड ही नहीं हुआ जी। कितने का, 1,500 रुपए। ये अगर मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, करीबन करीबन 4.5K, ठीक है। आगे बढ़ो, कहता बैंक चार्ज डेबिट बाय बैंक, मतलब बैंक के कुछ चार्जेस से, ठीक है, यहाँ बैंक के कुछ चार्जेस से इसने डेबिट कर दिया जी। कितने से लेस कर दिया इसने मेरा बैंक अकाउंट, 300 से। ऑब्वियसली 300 से लेस कर दिया, मतलब क्या हुआ, इसने किया क्या है, इसने ये किया है कि ये जो बैंक बैलेंस था ये 300 से कम कर दिया। कैश का यही पड़ा हुआ है क्योंकि कैश को कोई खबर ही नहीं है, तो वापस बढ़ा देंगे। क्या करोगे आप यहाँ पे, बैंक चार्जेस जो डेबिट हुए थे उसको वापस बढ़ाने के लिए 300 से ऐड कर दिया आपने, ठीक है जी। ये .3 लिख रहा हूं मैं, 300 है ये, तो ये 4,800 हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? आगे बढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग डालो और प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, ठीक है। चेक इशूड किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हामिद और इसका चेक इशू करे हैं 2,500 रुपए के, प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट में। अब जब चेक इशू किए होंगे तो कैश वाले ने क्या एंट्री करी होगी, भैया अपना कैश उतने से कम कर दिया होगा, लेकिन यहां तो प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो ये क्या करेगा, इसके बैलेंस तक पहुंचना है तो क्या करूंगा, इसको भी कम कर दूंगा, कितने से, 2,500 से। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, चेक इशूड
नॉट क्लियर्ड। कितना? 2500। कितना आ गया करीबन ये? 2300 की फिगर आ गई अभी तक की। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या कहता है? कहता इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब यहां पे इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया मतलब इसको बढ़ा दिया, बैंक बैलेंस इतने से बढ़ा दिया, लेकिन कैश यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको वापस नहीं चले आओ। ठीक है, तो क्या करोगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिप्रेजेंट इन कैश बुक। तो कितने का है ये? 100 रुपए का? कितने का? 100। ठीक है, तो नेट जो अब बैलेंस आया आपका, वो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ गया करीबन करीबन? 2200 रुपए का। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लो कि क्या चीज हो रही है, किस तरीके से हो रही है, देन यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो याद करनी है। स्टेटमेंट पढ़ो, दोनों हाथ अपने एक्टिव रखो। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि किसका बैलेंस मैं लेके किसके बराबर मुझे करना है। अगर पासबुक का दिया है तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बराबर करना है। वट एवर इट टेक, आपको वो उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी है। ठीक है, अगर कैश बुक का दिया तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी हमने कैश बुक का ऑलरेडी कर लिया लास्ट में, लास्ट क्लास में। अब यहां पे हम पासबुक का बैलेंस लेके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं जी, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कहता है जी? कहता द पासबुक ऑफ मोहित के करंट अकाउंट शोन करता है क्रेडिट बैलेंस, मतलब बैलेंस एज पर पासबुक कितना दे रखा है जी क्रेडिट बैलेंस? 20,000 का। ठीक है, एक पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 20,000 का 31 दिसंबर 2025 को। ठीक है, कहता बैंक री को बना दो फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन कुछ दे रखी है। कहता है एक चेक है जो कि ड्रॉन करा है ऑन सेविंग अकाउंट हैज बीन मिस्टेकनली शोन इन द करंट अकाउंट। मतलब चेक मैंने ड्रॉन करा था किसके किसके लिए? मतलब सेविंग अकाउंट से पे आउट करने के लिए, लेकिन इसने क्या करा गलती से उसको करंट अकाउंट से कर दिया। चेक ड्रॉन करा 400 रुपए का, सेविंग से करंट अकाउंट, अब ये मिस्टेक वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसने करंट अकाउंट को 400 से कम कर दिया। अब कैश बुक को, अब कैश बुक में तो मैंने नहीं किया इसकी, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई इंपैक्ट ही नहीं है, सेविंग में डाला था वो तो मैंने। तो इसको वापस ऊपर ले आएंगे, तो क्या करेंगे? एड ऑन चेक drawn on saving but charge from current अकाउंट। तो करंट अकाउंट से चार्ज कर लिया, तो इसको वापस ले आओ। कितने का? 400 का। तो 20,400 अभी तक की फिगर आ रही है। ठीक है, दूसरा, चेक इशू किया, दो चेक इशू करें, 300 के और 500 के रिस्पेक्टिवली। जब चेक इशू किया होगा इसने अपना बैलेंस कैश बुक वाला क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। तो 300 और 500 से दिसंबर में इसने कम कर दिया, बट ओनली फर्स्ट चेक वर्ड प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मतलब 300 रुपए वाला चेक जो है वो प्रेजेंट हो गया पेमेंट के लिए, लेकिन 500 वाला नहीं हुआ। अब जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने यहां तो 800 से किया, लेकिन इसने मेरा बैलेंस ओनली 300 से कम किया। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो इसको वापस इसके बराबर करना है, तो मैं 500 से और कम कर दूंगा। ठीक है जी, चेक इशूड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सेकंड वाला था ये, सेकंड वाला कितने का? 500 का। तो ये करीबन हो गया 19,900। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ो। कहता वन चेक इशू करा गया बाय मोहित 500 रुपए का ऑन दिसंबर, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक चेक था, अब ध्यान सुनना, एक चेक था जो मोहित ने इशू किया 500 का। ठीक है, तो इसने 500 से कायदे से अपनी कम कर दी होगी। ठीक है, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो इसने नहीं किया अभी कम। अब ध्यान सुना, लेकिन आगे एक लाइन कहता है, लेकिन ये जो चेक था ना, वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब ध्यान सुनो इधर आओ। 500 यहां पे जब कैश बुक और ये पासबुक की हम बात करते हैं, पासबुक, तो यहां पे क्या कहता है? 500 का चेक था, इशू किया, तो नॉर्मल कायदे से इसने अपनी 500 से कम कर दी होगी। यहां पे कोई भी इंपैक्ट अभी नहीं किया है। ठीक है जी, मैं क्या करता, अगर क्वेश्चन यही बात कहता तो मैं इसमें से भी 500 कम कर देता, मतलब 500 अगर इसने की हम किए तो मैं भी 500 इसमें से कम कर देता, ये बराबर आ जाता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है जी इसको इसने कैश बुक में क्या किया? इट इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, मतलब दो बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में। मतलब क्या हुआ? ये 500 दो बार रिकॉर्ड कर लिया, मतलब 1,000 रुपए यहां पे मैंने लेस कर दिए। यहाँ पे होने कायदे से 500 से थी, लेकिन दो बार कर दिया तो इसलिए 1,000 से लेस हो गए। तो अब 1,000 के इसके बराबर आने के लिए मैं इसको भी क्या करूंगा? 1,000 से कम करके इसके बराबर ले आऊंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ू। कहता चेक इशूड मिस्टेकनली, चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो यहां पे क्या करूंगा? 1,000 से कम कर दूंगा, तो नेट फिगर करीबन करीबन 18,900। ये क्या ही? बैलेंस एज पर कैश बुक।
आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूं तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपका कितना आ गया? 18,900, ठीक है जी। यहां पे चीजें खत्म होती है आपकी कि क्या चीज हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हुई, आपको समझ आई चीजें किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये हमने दो तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक। दो तरीके का मतलब क्या है? दो तरीके का मतलब ये हो गया कि एक में आपका जो कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव दे रखा है और एक में पासबुक का बैलेंस पॉजिटिव दे रखा है। हमें एक में पहुंचना था कैश से पासबुक तक और एक में पहुंचना था पासबुक से कैश बुक तक। अब आगे मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस बता देता हूँ आगे क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक मैं बीआरएस में जो करके बैठे हैं हम, वो क्या क्या कर लिया हमने, वो ध्यान सुन लो। तो बीआरएस में अभी तक क्या करके बैठे हैं? बीआरएस में अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जिसमें कैश का बैलेंस दिया था, कैश से पासबुक तक पहुंचना था। अभी पासबुक का बैलेंस दिया है, पासबुक से कैश बुक तक पहुंचना है। लेकिन ये जो दोनों चीजें हमने करी है पॉजिटिव बैलेंस के साथ करी है, ठीक है। हर बार बैलेंस थोड़ी पॉजिटिव मिलेगा, और क्वेश्चन में तो जब आप करोगे तो पॉजिटिव आपको कम ही मिलेगा देखने को। वहां पे क्या मिलेगा आपको? ओडी। जो ओवरड्राफ्ट वाला हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें बैलेंस नेगेटिव होता है, मतलब कैश बुक अगर बैलेंस दे रखा होगा तो कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट दे रखा होगा, और अगर बैंक बुक का बैलेंस दे रखा होगा तो वो डेबिट दे रखा होगा, ठीक है। मतलब दोनों ही बैलेंस नेगेटिव दे रखे होंगे। देन अकॉर्डिंगली आपको ये चर्चाएं प्रोसीड करनी है, ठीक है जी। इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो अभी हमने इसमें अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक लिया, बेसिक आइडिया लिया बिल्कुल, कि भाई जब हमें पर्टिकुलरली कैश का बैलेंस दिया था, ठीक है, कैश का बैलेंस दे रखा है, पासबुक तक पहुंचना है, तो दोनों को एग्जांपल लेके अकॉर्डिंगली पढ़ो, स्टेटमेंट एडजस्ट करो और उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस जो भी होना है वो करो। दूसरा पासबुक का बैलेंस दिया है, और पासबुक के बैलेंस से अगर हमें कैश बुक तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। अभी तक हमने पॉजिटिव बैलेंस वाले की बात करी है, ठीक है, कि जिसमें पॉजिटिव बैलेंस दिया है तो उसमें किस तरीके से चीजें प्रोसीड करनी है। लेकिन अब हम ये करेंगे जब ओडी का केस आएगा। ओडी का केस मतलब क्या? जब नेगेटिव बैलेंस दिया हो, या तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है या फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है। उस केस में कैसे चर्चाएं होंगी उसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Till then, just be cool and be happy. Yeah. And thank you so much for watching. Any question, if you have, you can ask me on the comment and you can mail me. Right. Thank you so much and take care. Yeah. मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। Thank you.